आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 21 से लेकर 31 अगस्त तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। अगस्त महीने के बचे हुए 10 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था वृष राशि वाले जातकों के जीवन में क्या प्रभाव देने वाली है। किन मामलों में वृष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में सफलता मिलने वाली है, तो वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को इन 10 दिनों में सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है। ये जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। अतः ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं। तो वृष राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे राशिफल से पहले कि इन 10 दिनों की समयावधि में क्या परिवर्तन होने वाला है और राशि के ऊपर ग्रही अवस्था किस प्रकार की बनी हुई रहने वाली है। तो देखिए, सेनापति मंगल जो आपकी राशि के लिए आपके वैवाहिक भाव के भी स्वामी और आपके व्यय भाव के भी स्वामी हैं, राशि के द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में गोचर करने वाले हैं। गुरु बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में बुध के साथ आपके पराक्रम भाव में गोचर करने वाले हैं, जिसमें गुरु बृहस्पति का तो परिवर्तन नहीं होने वाला है, लेकिन बुध का परिवर्तन 22 अगस्त 2026 को होने वाला है। तो 22 को बुध आपके पराक्रम भाव से निकलकर आपके सुख भाव में गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बुध सूर्य और केतु के साथ युति बनाने वाले हैं। तो बुध और सूर्य की युति से प्रभावशाली बुधादित्य योग बनने वाला है। शुक्रदेव आपकी राशि के स्वामी हैं, अपनी नीच राशि में नीचस्थ अवस्था में पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। राहुदेव आपके कर्म भाव में रहने वाले हैं और शनिदेव का गोचर आपके लाभ भाव में वक्री अवस्था में होने वाला है। देखिए, शनि वक्री हैं तो आपके कर्म भाव का भी रिजल्ट आपको देने वाले हैं, जो कहीं न कहीं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव और फायदेमंद रहने वाला है। ये तो हमने आपको जानकारी दिया कि 21 से लेकर 31 तारीख के बीच में क्या परिवर्तन हो रहा है और ग्रही अवस्था कैसी है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं वृषभ के लिए आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी शनि बनते हैं और शनि वक्री अवस्था में लाभ भाव में बने हुए हैं। दूसरा देखिए, कर्म भाव में राहु का भी गोचर होने वाला है और सूर्य और बुध ये दोनों ग्रहों की दृष्टि भी लगातार कर्म भाव को प्रभावित करने वाली है। तो करियर के मामले में प्रयासरत जातकों के जीवन में ये समय बहुत ही बेहतर जाने वाला है। वृष राशि वाले जातकों के जीवन में इन 10 दिनों की समयावधि में अगर आपका कोई भी काम रुका हुआ है और उस काम को आप संपन्न करवाना चाहते हैं, तो रुके हुए कार्यों के बनने का प्रबल योग यहाँ पर बना हुआ रहने वाला है। सूर्य और बुध का कर्म स्थान से बना हुआ जो संबंध है, ये वृष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्क प्लेस पर आपके व्यक्तित्व के द्वारा सम्मान के अवसरों का निर्माण करने वाला है। और यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपकी राशि के कर्म भाव के स्वामी जो वक्री अवस्था में बने हुए हैं, ये आपके जीवन में कोई बड़ा और कोई स्थायी लाभ भी आपको इस टाइम जोन में देने वाले हैं।
अगर आप वर्तमान समय में विदेशों में रहकर काम करते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, उन जातकों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर जाने वाला है। बात करें वृषभ के लिए धन के मामले में समय कैसा जाने वाला है। देखिए, धन भाव पर मंगल का गोचर होने वाला है और धन भाव के स्वामी बुध बनते हैं, जो कि 22 तारीख को केंद्र में प्रभावी होने वाले हैं। अब देखिए, बुध का केंद्र भाव में आना और सूर्य देव के साथ युति में होना, यह आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। अभी तक बुध अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे, लेकिन 22 तारीख से बुध का गोचर सिंह राशि में हो रहा है और ये बहुत ही आपके लिए फायदेमंद रहने वाला है। तो प्रयासरत जातकों के जीवन में आमदनी के नए मार्ग मिलने की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। वृष राशि वाले जातकों के जीवन में चौथे भाव में सूर्य बुध का प्रभावशाली बुधादित्य योग पारिवारिक जीवन की विसंगतियां और पारिवारिक जीवन के मामले में अगर कोई समस्या आपके जीवन में चल रही है, उसको समाप्त करने वाला है। कुंडली का जो चौथा भाव है, इससे आपके जीवन में भूमि भवन वाहन के बारे में विचार करते हैं। एक तो बड़ी पॉजिटिविटी यहाँ पर रहने वाली है और दूसरा गुरु बृहस्पति जो आपके लाभ भाव के स्वामी हैं, लगातार आपके लाभ भाव को गुरु अपनी नवमी दृष्टि के माध्यम से देखने वाले हैं। तो वृष राशि वाले जातकों के जीवन में मनोकामनाओं की पूर्ति यानी भूमि भवन वाहन के विस्तार की संभावनाओं का भी प्रबल योग आपके जीवन में यहाँ पर बनने वाला है। बात करते हैं वृषभ के लिए पारिवारिक जीवन के दृष्टिकोण से समय कैसा जाने वाला है। वृष राशि वाले जातकों द्वितीय भाव में जो मंगल का गोचर हो रहा है, यह आपके लिए ज़्यादा बेहतर नहीं है और यहाँ पर जो केतु और सूर्य की युति बनी हुई है, ये भी आपको मिला जुला परिणाम देने वाली है। तो कुंडली का दूसरा और चौथा भाव, दोनों भाव उतना बेहतर दिखाई नहीं दे रहा है। तो कहीं न कहीं परिवार को लेकर भाग दौड़ का सामना करना पड़ सकता है। 21 से लेकर 31 तारीख के बीच में वृष राशि वाले जातकों को परिवार में सम्मान भी मिलने वाला है और पारिवारिक जीवन के मामले में घर के बड़े सदस्यों के सहयोग की संभावनाएं भी आपको मिलने वाली है। यानी यहाँ पर जो राजयोग बना हुआ है, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। ये पारिवारिक जीवन में एक और आपको सहयोग की भावना दे सकता है, सम्मान की अवसरों को भी देने वाला है। वहीं दूसरी ओर क्रूर ग्रहों का जो प्रभाव है, ये पारिवारिक जीवन में चुनौतियों को भी दे सकता है और भाग दौड़ का निर्माण भी करने वाला है। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि जानकारी दिया जाए, रिश्तों के संदर्भ में कुंडली का जो पंचम भाव बना हुआ है दर्शकों, इस भाव में नीचस्थ अवस्था में शुक्र देव का गोचर होने वाला है। लेकिन पंचम भाव के स्वामी 22 तारीख को केंद्र में आने वाले हैं, चौथे भाव में आने वाले हैं। तो आपको प्रेम संबंधों के मामले में यदि लंबे समय से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, तो 22 तारीख से लेकर 30 तारीख के बीच में संबंधों के मामले में प्रयासरत जातकों के जीवन में प्रेम संबंध की चुनौतियों की समाप्ति होने वाली है। बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। दर्शकों देखिए, वैवाहिक भाव में गुरु का लगातार दृष्टियां जाने वाली है, संबंध बना हुआ है और वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल आपके द्वितीय भाव में रहने वाले हैं। तो देखिए, वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय बहुत ही बेहतर रहेगा। रिश्तों के मामले में पुराने समय से चली आ रही समस्याओं में कमी की संभावनाओं का भी योग रहने वाला है। लेकिन देखिए, मंगल देव की अवस्था उतना बेहतर नहीं है। मंगल देव मिथुन राशि में और आपके द्वितीय भाव में बने हुए हैं। ऐसे में संबंधों में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों को इस बात का भी ध्यान रखकर चलना चाहिए कि आप संबंधों के मामले में व्यर्थ का हस्तक्षेप ना करें और आप अपनी वाणी के द्वारा व्यर्थ का विवाद वैवाहिक जीवन में निर्मित करने से यदि आप बचने का प्रयास करते हैं तो समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, इन 10 दिनों की समयावधि में अगर आप प्रारंभिक तौर की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है।
बुध की प्रबलता 22 तारीख से जो प्रारंभ होने वाली है केंद्र में, और बुध जो राजयोगों में सम्मिलित होने वाले हैं, इसकी वजह से शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए पुराने समय से चली आ रही समस्याओं में कमी होने वाली है। बात करें इस समयावधि में एजुकेशन फील्ड के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा जाने वाला है। आपकी राशि के ही स्वामी नीचस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो हेल्थ के मामले में बात करें, स्वास्थ्य के मामले में, चूँकि एजुकेशन की जानकारी अभी हमने आपको दी है, और यहाँ पर सेहत के मामले में शुक्रदेव की जो नीचस्थ अवस्था है, ये आपको हाथ पैरों में दर्द की समस्या दे सकती है, एलर्जिकल समस्या भी आपको दे सकती है। और अगर आप खान पान के मामले में सावधानी रखते हैं तो आपको पेट की बीमारियां नहीं परेशान करेंगी। अन्यथा शुक्रदेव पंचम भाव में बने हुए हैं, तो खान पान की अनियमितता पेट की समस्याओं का भी निर्माण करने वाली है। तो हेल्थ का ध्यान देने की आवश्यकता वृष राशि वाले जातकों को जरूर रहने वाली है। सेहत के प्रति लापरवाही यदि आप करते हैं तो आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है। 21 तारीख से लेकर 31 तारीख के बीच में बात करते हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए आपको धार्मिक उपाय क्या करना चाहिए। वृष राशि वाले जातकों इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर प्रभाव देने वाला है। दूसरा, वृषभ राशि वाले जातकों को इस समयावधि में सबसे पहले तो बेजुबान जानवरों के प्रति आपको दया का भाव रखना है। यदि आप यथाउचित गायों के लिए हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर संभावनाओं का निर्माण करें। और यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या है तो आप हमें ज़रूर बताएं, ताकि प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान भी कर पाएं। ओम नमः शिवाय।